बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया हुआ है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कब थोड़ी भी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। अगर निश्चय बुद्धि है तो अगर दुख की लहर आती है, इससे क्या साबित हुआ कि निश्चय बुद्धि नहीं है। अनिश्चय बुद्धि बिना शर्ते की लिस्ट में जा रहे हैं, अपने दुख की शूटिंग कर रहे हैं। सत्युग त्रेता में तो दुख नहीं मिलेगा, लेकिन कहाँ के लिए शूटिंग कर रहे हैं? द्वापर कलयुग में जहाँ जहाँ जिस जन्म में दुख की अनुभव करना होगा उसकी शूटिंग अभी कर रहे हैं। तो कितना सहज है क्या? जन्म जन्मांतर सुख में रहना सहज है या कठिन है? बताओ क्या है? सहज है, फिर रहते क्यों नहीं है? माया कोई अलग से आती है क्या? हमारे कमजोरी से। अरे माया तो हम जानते हैं, माया रावण क्या है। जिन जिन आत्माओं के साथ पूर्व जन्मों में हमने कर्म और विकर्म किए हैं, वो ही आत्माएं हमारे सामने अभी आती है रील में, और हमारी अवस्था को नीचे ऊपर कर देती है माया और रावण का रूप धारण करके। तो जब हमें पता है पूर्व जन्म के हिसाब किताब ही हमारे सामने माया और रावण के रूप में आते हैं और हमारी अवस्था को ऊपर नीचे कर देते हैं, तो बार बार तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए ना, कि बार बार प्रभावित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो निश्चय बुद्धि बच्चों को कब लहर थोड़ी भी नहीं आनी चाहिए, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया नाम क्यों रखा है? संस्कृत में माँ शब्द को कहते हैं नहीं, मत। माँ माने मत माने नहीं, और आया माने आया। माया का मतलब क्या हुआ? ना आया होता तो ज्यादा अच्छा था। ये बार बार माया रूपी रावण हमारे सामने आ जाता है, ये बहुत बुरा होता है। तो मत आने दो ना, है? लेकिन जो 63 जन्मों के हिसाब किताब है वो तो जरूर पूरे करने पड़ेंगे। कोई कितना भी चाहे कि हम 63 जन्मों के हिसाब किताब से परे हो जाएं, लेकिन जब तक वो हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है तब तक हम दुख दर्दों से उबर नहीं सकते। जानते हुए भी नहीं उबर सकते। कारण क्या है? विस्मृति। बार बार आत्मिक स्मृति की विस्मृति हो जाती है। हम ज्योति बिंदु आत्मा है, हम परम धाम के वासी हैं, हमारा हिसाब किताब अब सबसे पूरा हुआ। अच्छा चलो समझ के बैठ गए, और कोई आया और ताबड़तोड़ थप्पड़ लगाने लगा तो आत्मिक स्थिति बनी रहेगी? है? नहीं बनी रहेगी। क्या करेंगे? डंडा लेके मारने लगेंगे। अगर डंडा लेके मारने लगे तो इसका मतलब हिसाब किताब अभी भी रहा हुआ है। अगर आत्मिक स्थिति पक्की है तो बुद्धि में पक्का बैठेगा कि हमने इसको मार लगाई होगी, तब तक ये हमको मार लगाएगा। है? हमारा हिसाब किताब जब पूरा हो चुका होगा तो कोई भी हमको मार, किसी प्रकार की मार नहीं लगा सकता, किसी प्रकार का कोई हमको दुख नहीं दे सकता। तो निश्चय बुद्धि बच्चों को कब थोड़ी भी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। जैसे गांधी जी क्या करते थे? है? क्या सिखाते थे? कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि कोई हमको दुख तब तक दे सकता है जब तक पूर्व जन्मों का हमारा हिसाब किताब उसके साथ बना हुआ है। हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाता है, कोई भी की ताकत नहीं जो हमको किसी प्रकार का दुख दे सके। माना किसी से बदला लेने की बात हमारी आत्मा के अंदर, मन बुद्धि के अंदर नहीं आनी चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में वो सब अच्छा हो रहा है। बांदेली माताएं कहेंगी ये कौन सा बाबा आया होगा। हमारी तो रोज ही हड्डियां टूट रही हैं। लेकिन बुद्धि में क्या आना चाहिए? बुद्धि में आना चाहिए पिछले जन्म में, बांदेली माताओं की बुद्धि में क्या आना चाहिए? पिछले जन्म में हम भी दाढ़ी मूछ वाले बने होंगे और हमने भी खूब अति की होगी। हमने इससे ज्यादा ही अति की होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय तो ज्ञान बुद्धि में था ही नहीं। और अभी तो हमारी बुद्धि में और हमारे परिवार वालों की बुद्धि में कुछ न कुछ तो बांदेली माताएं भूं भूं करती रहती है ना, तो कुछ न कुछ तो बुद्धि में ज्ञान होता है ना। और अभी तो बाप की छत्र छाया है, पूर्व जन्म में तो बाप की छत्र छाया नहीं थी। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कभी दुख की थोड़ी भी लहर नहीं आनी चाहिए। परंतु माया देखो कितनी जबरदस्त है? बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी कमाल है। आधा कल्प बाप का राज्य चलता है तो आधा कल्प माया रावण का राज्य चलता है। तो दोनों की समान टक्कर है। बाप की पढ़ाई बेकार कर देती है। इतने साल से पढ़ाई हुई पढ़ाई और अब तक भी माया चौपट करती चली आ रही। बाप तो सिंगार रहे हैं, बाप बार बार बच्चों को ज्ञान रत्नों से गुण रत्नों से श्रृंगार रहे हैं। और माया रावण क्या कर देता है? माया रावण श्रृंगार को खलास कर देता है।